राम जी देखे कि सब लोग आनंद उत्सव में हैं, लेकिन रात्रि देवी थोड़ा निराश हो करके और एक तरफ शांति से बैठ गईं। राम जी ने पूछा कि देवी आप नाराज सी दिखाई पड़ रही हैं। तो रात्रि देवी ने कहा प्रभु नाराज तो हम होंगे ही। क्यों? क्योंकि आपने सबको यह अवसर प्रदान किया है। हमें आपके इस सुख का अनुभव नहीं हो पाया। तो राम जी ने कहा कि देवी इस बार तो हमसे अपराध हो गया कि हम दिन को ठीक 12 बजे आए, लेकिन जब अगले जन्म में आएंगे द्वापर में श्री कृष्ण स्वरूप में, तो मैं यह अवसर केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा, दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। रात्रि देवी गदगद हुई, आनंद में हुई और रात्रि देवी प्रभु के श्री चरणों में सिर झुका करके रात्रि देवी चली। अयोध्यावासी सब यज्ञ की हवन कर रहे थे, हवन को आहुति प्रदान कर रहे थे। तो आहुति के समय जो यज्ञ कुंड से धुआं निकल रहा था, वह धुआं पूरे आकाश मंडल में छा गया। और जैसे ही आकाश मंडल में छा गया तो पूरी अयोध्या सूर्य भगवान के प्रकाश से विलुप्त हो गई। सूर्य भगवान का प्रकाश अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, अंधेला सा छा गया। सूर्य भगवान सोचे कि अरे अभी दोपहर में मैं बना हूं फिर भी अंधेला हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? तो सूर्य भगवान अपने रथ को रोक करके सूर्य भगवान अयोध्या की तरफ देखने लगे। अयोध्या की तरफ देखने लगे। सूर्य नारायण देखते हैं क्या कि अयोध्या में बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्यावासी बड़े भाव और प्रेम के साथ बधाई गीत गाते हैं। बड़े भाव के साथ मिलकर के एक साथ अयोध्यावासी गीत गाते हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी मेरे, नगरी मेरे, नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद
पार नहीं पावे। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। सुजस कहे कोई कहे कई सुत को, तुलस कहे कोई के कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। सुजस कहे कोई कहे कई सुत को, सुजस कहे कोई के कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को। हे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर वेद नचायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी मेरे, नगरी मेरे, नगरी मेरे, नगरी मेरे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के। द्विषुत मात सुमित्रा जी के, द्विषुत मात सुमित्रा जी के। लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के। द्विषुत मात सुमित्रा जी के, द्विषुत मात सुमित्रा जी के। अरे सुबिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। सुबिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो।
भगति रस अमृत झाके, प्रेम भगत रस अमृत जाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव के आगे, प्रेम भगति रस अमृत झाके, प्रेम भगत रस अमृत जागे, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आगे। अरे हनुमत हिया हर्षाए अयोध्या नगरी में, ओ हनुमत ही हर्षाए अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या में बड़ा दिव्य जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा था। परम आनंद मनाया जा रहा था। भगवान सूर्य नारायण अपने रथ को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक यह संगीत भगवान सूर्य नारायण के श्रवण में, कानों में सुनाई पड़ा। जैसे ही कानों में सुनाई पड़ा तो भगवान सूर्य नारायण सोचे कि अरे हमारे दोपहर में बने रहते ही अयोध्या में अंधेला छा रहा है। तो सूर्य नारायण भगवान अपने रथ को रोक दिए। कहाँ? अयोध्या जी के ऊपर। सूर्य नारायण भगवान अपने रथ को रोका और रोक करके सूर्य नारायण भगवान अयोध्या के उस आनंद उत्सव का आनंद लेने लगे। जैसे ही आनंद लेने लगे तो अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, इतने सब लोग आप यहाँ पर कथा पांडाल में विराजे हुए हैं, सत्यता बताइए, यहाँ से उठ करके घर जाने की इच्छा किसकी हो रही है? नहीं हो रही ना किसी की। अब आप दर्शन करिए कि जब हम आप कथा श्रवण करके इतना आनंद विभोर हो रहे हैं कि यहाँ से उठ करके हमारी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो उस समय भगवान सूर्य नारायण अपने रथ को कैसे अयोध्या के उत्सव को छोड़ करके आगे बढ़ जाते? भगवान सूर्य नारायण सोचने लगे मन ही मन, क्या कि कोई नहीं समझेगा कौन कि हम अपने रथ को खड़ा कर दिए। अरे ये लोग कब तक गाएंगे बजाएंगे, थोड़ी देर रथ को रोक करके क्यों ना इस अयोध्या के उत्सव को देख लिया जाए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान सूर्य नारायण रथ को अयोध्या पर ही रोक दिए। एक भजन हुआ, दो भजन हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7 ऐसे करके भजन पे भजन प्रारंभ हुए। बधाइयाँ पे बधाइयाँ खूब गाई जा रही हैं। अब भगवान सूर्य नारायण बधाइयों का बड़ा दिव्य आनंद उठा रहे हैं। आनंद उठाते उठाते सोचे कि कोई नहीं, चलो अभी चल देंगे, शायद है इस बधाई के बाद ये लोग बंद ही करेंगे, तो जब यह बंद करेंगे तब हम चले जाएंगे। और अयोध्यावासी मन ही मन विचार कर रहे हैं क्या कि जब सूर्य नारायण के अस्त होने का समय होगा,
संध्या आएगी तब हम बंद करेंगे बधाइयाँ गाना, फिर अपने अपने घर जाएंगे, भोजन बनाएंगे पाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। ऐसा सोच करके ना तो अयोध्यावासी बधाइयाँ गाना बंद कर रहे हैं और ना ही सूर्य नारायण भगवान अपने रथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन हुआ। अगर आपकी ये तर्क बुद्धि यह मानने के लिए तैयार ना हो तो आप यह समझिए कि अयोध्या में एक महीने तक रात हुई ही नहीं। कब? जब राम जी का प्राकटोत्सव हुआ। भगवान शंकर मां भवानी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी एक महीने का अयोध्या जी में एक दिन हुआ, पर इस बात को किसी ने जान नहीं पाया। मरम न जाने कोई, किसी ने भी इस रहस्य को जान नहीं पाया। एक महीने बाद भगवान सूर्य नारायण सोचे क्या कि अरे ना जाने हम यहाँ कब से खड़े हैं और ये अयोध्यावासी तो आनंद पे ही आनंद मनाए जा रहे हैं, रुकने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत लंबा समय हो गया, क्यों ना अब रथ को लेकर के आगे बढ़ा जाए। ऐसा सोच करके भगवान सूर्य नारायण रथ को आगे लेकर के चले हैं। खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। संत महापुरुष भगवान जितने भी हैं सब अपना अपना वेश बदल करके श्री राघव जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं। और अयोध्या में जैसे ही आते हैं तो सब राम जी लला के दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, बधाइयाँ गाते हैं। और जब आते हैं राम जी के दर्शन करने तो चक्रवर्ती जी महाराज न्योछावरी देते हैं। तो जो न्योछावरी चक्रवर्ती जी महाराज देते हैं तो कोई अपने पास नहीं रखता है। जो न्योछावरी मिलती है उसे तो वहां का वहीं लुटा देते हैं और अपने पास जो कुछ भी है सब राम जी को न्योछावर करके और बड़े आनंद के साथ अपने अपने निज भाग्य की बड़ाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब राम जी का प्राकटोत्सव हुआ तो तीनों लोकों से देव आए। सुर, देवलोक से देवता लोग, पृथ्वी लोक से मुनि। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। राम जी के प्राकटोत्सव के महोत्सव को देख करके देवलोक से देवता, पृथ्वी लोक से संत मुनि, ऋषिगण और पाताल लोक से नाग देवता सब राम जी का दर्शन करने के लिए आए।
और जब दर्शन कर लिए तो चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने भाग्य की बड़ाई और प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने भवन की ओर चले। अपने भाग्य की बड़ाई क्या कर रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें रघुनाथ जी के प्राकटोत्सव का दिव्य दर्शन हुआ। आप सब लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप सब लोग यहाँ बैठ करके राम जी के प्राकटोत्सव का दिव्य सुख अनुभव किया। सब अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। अच्छा, एक तो बात आपको बतावें, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात जो हमारे और आपके व्यवहार की है। आज आप यहाँ बैठे, एक बार कथा चल रही थी, कहीं कथा गाने गए थे, कथा हुई और कथा होने के बाद जब कथा विश्राम ली तो एक राम जी आए और बोले, महाराज मैं कथा सुनना ही बंद कर दिया। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले एक बार कथा में गया था, पहली बार कथा में गया था कथा सुनने के लिए, 500 रुपया का चप्पल खरीदा, कथा में गया पहन करके, और जिस दिन कथा में जा करके बैठा उसी दिन मेरी चप्पल चोरी चली गई। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि हमको कथा श्रवण करने जाना ही नहीं है। अब ये जो है, तो आपको सत्यता बतावें, ये दुष्टों की प्रवृत्ति है। खैर, यहां तो भगवान के परम भक्त हैं। आप जीवन में स्वभाव बनाइए, अरे चप्पल चोरी चला गया तो बहुत अच्छा हुआ। आपको बताएं, चप्पल चोरी चला जाए ना तो राहु ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है, जिससे हमारा अनिष्ट नहीं होता है। हम तो जाते हैं, हमारी कभी कोई चप्पल ही चोरी नहीं करता। हम सोचते हैं कि कोई ले जाए, लेकिन कोई भी लेके नहीं जाता। सबको पहले ही कथा में अवगत हो जाता है कि भैया चप्पल चोरी करेंगे तो राहु लगेगा और जिसकी जाएंगी उसका मिटेगा, तो चप्पल कोई चोरी ही नहीं करता। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो आप सब लोग परमात्मा की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। स्वभाव बनाइए, कहीं भी ये अवसर नहीं कि केवल अपने ग्राम में। हमारे इधर चित्रकूट में आज भी नियम है, अगर कहीं भागवत कथा या राम कथा हो रही है तो लोग 5 किलोमीटर दूर पैदल चल करके जाते हैं और जा करके कथा का दिव्य आनंद। बड़ाई ही बखान करें, कभी निराश ना हो करके बैठें। भगवान शंकर कथा श्रवण कराते हुए पार्वती मैया को कहते हैं देवी, मैंने चोरी की, मैं आपसे एक कथा अपनी चोरी कह करके सुनाता हूं। और कहाँ एक निज चोरी और कहवो एक निज चोरी और कहाँ एक निज चोरी सुन गिर जा दृढ़मति तोरी
चोरी पूरऊं एक कहूं निज चोरी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, मैंने एक चोरी की। भवानी पार्वती जी ने सुना तो भवानी पार्वती जी ने बोला, बाबा आप चोरी किए हैं? भगवान शंकर बोले, देवी मैं व्यवहार कर लिया परंतु आपको नहीं बताया, ये तो चोरी ही कहलाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक चोरी की। पार्वती जी ने कहा, बाबा कौन सा आपने चोरी किया है? तो भोले बाबा कहते हैं कि यह जब राम जी का प्राकटोत्सव हुआ था, उस समय हम भी राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या गए हुए थे। पार्वती जी ने कहा, बाबा आप अकेले अकेले चले गए, हमें लेके नहीं गए आप? तो भगवान शंकर कहते हैं कि यह रचना मेरी नहीं थी, ये तो रचना कागभुसुंडी जी की थी। कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंडी जी आए और हमें कैलाश से लेकर के अयोध्या चले गए, हम नहीं गए। ये हमारी रचना नहीं थी, ये तो कागभुसुंडी जी की रचना थी। पार्वती मैया ने पूछा कि बाबा फिर आप गए तो क्या हुआ? दर्शन हुआ? करण संस्कार का कार्य संपन्न करावें। जैसे ही गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी यह सुने तो वशिष्ठ जी आनंद में आ गए, और वशिष्ठ जी आनंद में आकर के मन ही मन फिर वही बात अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि जो सकल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, जो सबके नाम रखते हैं, आज हमारा क्या दिव्य सौभाग्य बना है कि हमें उनका नाम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। चक्रवर्ती जी महाराज से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक। गुरुदेव भगवान अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं, और जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया, उसी समय गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, आप इनके नाम पूछ रहे हैं? अरे आपके जो बच्चे हैं ना, इनका नाम, इनके अनेक नाम हैं राजन, और सारे नाम एक दूसरे से अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, परम पवित्र हैं। लेकिन आपने अगर पूछा है तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख
सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी महाराज के गोद में मेरे राम जी विराजमान थे। सो गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं और पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं, अस्तु आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसे ही सारी अयोध्यावासी नाम सुनी तो आनंद में झूम गई और एक साथ मिलकर के सारे अयोध्यावासी जय जय घोष करने लगे। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। मां कौशल्या की गोद में कैकेयी मां के लाल कौशल्या मैया के गोद में विराजमान थे। अस्तु गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, जो आपकी ज्येष्ठ रानी की गोद में हैं, उनका नाम मैं आपसे बताता हूं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, विश्व भरन पो शन कर जोई, विश्व भरन पो सन कर जोई, ताकर नाम भरत होई, ताकर नाम भरत होई। ज्येष्ठ रानी जी की गोद में जो पुत्र हैं, उनका नाम भरत होगा। भरत क्यों? जो विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का अर्थ यह नहीं है कि जो हमें भोजन और वस्त्र देगा। अच्छा, लौकिक व्यवहार में भरण पोषण का अर्थ यही जानते हैं, क्या? कि जो भोजन और वस्त्र देगा वही हमारा भरण पोषण कर रहा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, जो इस पूरे जगत को राम जी के प्रेम से परिपूर्ण करेगा, वह आपके दूसरे पुत्र भरत होंगे। और तीसरे में कैकेयी मैया की गोद में श्री राम बोलिए भरतलाल सरकार की। भैया जनरेटर बंद करने से पहले यहां अवगत करा दिया करिए। जनरेटर अगर चले और जनरेटर आपको बंद करना है तो पहले अवगत करा दे, नहीं ये सब मशीन समाप्त हो जाएंगी यहीं। पहले आप यहां अवगत करा दें, मशीन बंद हो जाए, फिर आप जनरेटर बंद करें। बोलिए रामलला सरकार की। गुरुदेव भगवान भरत जी का नामकरण संस्कार पूर्ण किए और अब कैकेयी मैया की गोद में सबसे छोटे लाल शत्रुघ्न जी विराजमान थे। तो गुरुदेव भगवान चक्रवर्ती जी महाराज से कहते हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा
के सुमिरन तेरी पुनासा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहाँ से हैं? बोलने से ही। लोग कहते हैं उसने हमें गाली दिया, फिर तुम क्या किए? उसने एक दिया, हमने 2 दिया, वहीं आपका शत्रु तैयार। बोलने से ही शत्रु तैयार हो गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, कैकेयी माँ की गोद में आपकी छोटी रानी की गोद में जो लाला हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा, और मझली रानी सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा मैया की गोद में लखनलाल जी लेटे हुए थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, आपके तीसरे पुत्र राम जी के प्रिय हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हैं। अस्तु राजन, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा, लोग इनको लक्ष्मण के नाम से जानेंगे। ये आपके चारों पुत्र चारों वेदों के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं और भक्तों के तो सर्वस्व हैं। राजन, ये आपके पुत्र शंकर भगवान के प्राण हैं। और राजन, ये आपके चारों पुत्र 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण और सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न जी 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। जैसे ही गुरुदेव भगवान नामकरण संस्कार पूर्ण किए, उसी समय तब तक अयोध्या में एक बधाई गाने वाली मंडली और आ गई। नामकरण संस्कार जैसे हुआ, उसी समय बधाई गाने वाली मंडली आ गई और आ करके अयोध्या के राजमहल में आकर के बधाइयाँ गाने लगी। सारे अयोध्यावासी उस मंडली के साथ हो गए और सब लोग मिल करके गाने लगे। आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में। के भाव सहित गाइए। चंद्र सखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, मृग नैनी अवध की,
मृगनयनी अवध की, मृगनयनी अवध की, अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की। तोरत कानन रागने में, तोरत कानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। भरे मृग, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, 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 प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, नोछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, नोछावर श्री लखन लाल झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, लखन लला झुकी, शत्रुघ्न लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी। नहु कोई सकुचत मांगने में, नहु कोई सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बोलो चारो भैयन की। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद बधाई गाने वाले आ गए। एक दल आ करके बधाई गाया और गा करके गया, तब तक दूसरा दल आ गया। फिर बधाई हुई। भगवान आए तो खूब आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। लोग आते हैं, बधाइयाँ गाते हैं और गा करके न्यौछावरी लेते हैं, फिर अपने यथा स्थान को जाते हैं। एक दिन
कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर सजाया, अमृत का पान कराया। अच्छा, आपको बतावें कि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ माताएं सहजता से कोई व्यवहार पूर्ण नहीं कर पाती। तो कौशल्या मैया राम जी को अमृत का पान कराया, सुंदर सजाया, और सजा करके कौशल्या मैया राम जी को पालने में सुला दी। माँ पालने में सुलाई और फटाफट गई स्नान की, तुरंत जा करके स्नान की। स्नान करके अपने इष्ट देव, कुल के जो देव हैं रंगनाथ भगवान, उनके लिए कौशल्या मैया रसोई पर गई हैं और सुंदर पाक तैयार करने लगी। सुंदर पाक तैयार की और पाक तैयार करके कौशल्या मैया ले करके मंदिर पे आई हैं रंगनाथ भगवान के। रंगनाथ भगवान की पूजा करने लगी तो अचानक कौशल्या मैया को याद आया कि अरे, हम तो मेवा की मिठाई बनाए लेकिन वह रसोई में ही भूल गए, रंगनाथ भगवान का भोग नहीं लगाए। तो कौशल्या मैया दौड़ करके रंगनाथ भगवान के मंदिर से रसोई तक गई हैं और रसोई से दौड़ करके जैसे ही रंगनाथ भगवान के मंदिर पर आई तो कौशल्या मैया क्या देखती हैं कि जिस लाला को कौशल्या मैया पालने में लेटाई थी, वो लाला रंगनाथ भगवान के मंदिर में आके प्रसाद पा रहा है। कौशल्या मैया सोची कि ये हमारा भ्रम है क्या। दौड़ते दौड़ते मंदिर से बाहर गईं और कक्ष में जाकर के लाला को देखी तो लाला वहां भी सोया हुआ मिला। कौशल्या मैया आश्चर्य में डूब गई, फिर दौड़ते दौड़ते रंगनाथ भगवान के मंदिर पे आई। जैसे ही आई तो वहां लाला मुस्कुराते हुए प्रसाद पा रहे थे। कौशल्या मैया की सुध बुध खो गई और कौशल्या मैया नेत्रों को बंद करके वहीं रंगनाथ भगवान के मंदिर पर बैठ गई। जैसे ही कौशल्या मैया नेत्रों को बंद करके रंगनाथ भगवान के मंदिर पर बैठी कि प्रभु ने मधुर मधुर मुस्कुराए और कौशल्या मैया के सर पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो कौशल्या मैया के नेत्र खुले। कौशल्या मैया के जब नेत्र खुले तो कौशल्या मैया ने लाला के शरीर में देखा। क्या देखा? अगणित ब्रह्मा, अगणित शंकर, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अनेकों नदियों, वन प्रदेश, नाना प्रकार की नदियों को कौशल्या मैया ने राम जी के स्वरूप में देखा। मैया ने वह भी देखा जो कभी ना तो किसी से सुनी थी और ना कभी किसी को देखी थी। कौशल्या मैया ने काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव सबको देखा। कौशल्या मैया ने वह भी देखा कि किस प्रकार भगवान की भक्ति से भगवान की माया छुड़ा करके जीव को लेकर के आती है और भगवान की भक्ति किस प्रकार जीव को इस माया प्रपंच से छुड़ा करके भगवान के श्री चरणों तक लेकर के जाती है। यह देखकर कौशल्या मैया विस्मृत हो गई। जैसे ही यह देख करके कौशल्या मैया विस्मृत हुई, प्रभु ने फिर मां के सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर करके कौशल्या मैया को जगाया। कौशल्या मैया से मुस्कुरा करके बोले कि माँ, अरे जब हम आपके घर में आ ही गए हैं तो आप ये साक्षात थाली हमारे पास लेकर के आइए, ये तस्वीर के पास लेकर के क्यों रखती हैं?
राम जी ने कौशल्या मैया से निवेदन किया। कौशल्या मैया ने यहाँ पर राम जी से निवेदन किया कि लाला, जो आज आपने अपने स्वरूप का दर्शन हमें कराया है, अब आज के बाद आप वचन दीजिए कि आप हमें इस स्वरूप का कभी दर्शन नहीं कराएंगे। उसी समय प्रभु ने मां को वचन दिया है। मां ने प्रभु से वचन लिया। इसी प्रकार आनंद उत्सव में कुछ समय व्यतीत हो गया। अब चूड़ाकरण संस्कार का अवसर आया है। चूड़ाकरण जानते हैं आप लोग, बोलते हैं यहाँ क्या, झड़ूला, मुंडन संस्कार। जैसे स्त्रियों के 16 संस्कार होते हैं, उसी प्रकार पुरुषों के भी होते हैं। नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, नाना प्रकार के संस्कार होते हैं। विधिवत राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चारों भाई का चूड़ा संस्कार पूर्ण हुआ। राम जी नन्हे से बालक हैं। जब नन्हे से बालक पांव में पैजनियां पहन करके घूमते हैं, राम जी पूरे राजमहल में नन्हे से बालक पांव में पैजनियां पहनकर बड़े आनंद और उत्सव के साथ घूमते हैं। आइए हम और आप दर्शन करें। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मृदु वचन मधुर, बोलत मृदु वचन मधुर। सुंदर नासिका बीच, सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद। रघुवर के छवि समान, रघुवर के छवि समान, रघुवर मुख बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया।
हित पेज